बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। बेटा आज हमारा टॉपिक है हार्ट बीट। आज हम लोगों ने कल पढ़ा था हार्ट की सर्कुलेशन। हमने कल देखी थी ह्यूमन हार्ट का स्ट्रक्चर हमने देखा था कल कि वो कैसे फंक्शन करता है। ठीक है, तो सर्कुलेशन उसकी देखी हम लोगों ने। आज हम लोग देखेंगे हार्ट बीट क्या होती है। जैसे हमने कल उसकी कंप्लीट सर्कुलेशन पढ़ी थी कि हमारे हार्ट के 2 चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं, 2 होते हैं एट्रिया, 2 होते हैं वेंट्रिकल। ठीक है, जस्ट एक सिंपल डायग्राम ऐसे बना रही हूँ ऐसे करके कि जैसे हमारा हार्ट है, ये फर्ज करें इसके क्या होते हैं, 2 चैम्बर होते हैं। ठीक है, 4 चैम्बर इसके ये देखें ऐसे, 2 एट्रिया और 2 वेंट्रिकल। ठीक है, हाँ जी। तो हमने कल पढ़ा था कि जो हमारा हार्ट है इसकी ये डबल पंप के तौर पे काम करते हैं। इनके एक टाइम पे 2 इसके सर्कुलेशन होती हैं। एक होती है इसके लंग्स की तरफ, ठीक है, और एक होती है इसकी पूरी बॉडी की तरफ। अब देखिए हमने यहाँ बनाए थे लंग्स ऐसे करके। ठीक है, हमने कहा था कि जो लंग्स हैं ये ब्लड सप्लाई किसको करते हैं, ये लेफ़्ट एट्रियम को ब्लड सप्लाई करते हैं, और जो लेफ़्ट वेंट्रिकल है किसको ब्लड सप्लाई करता है, ये बॉडी को ब्लड सप्लाई करता है। ठीक है, ऐसे करके। उसके अलावा हमने जो देखा था दूसरा कि जो हमारी बॉडी वाला ब्लड होता है जो डीऑक्सीजनेटेड होता है, ये किसके पास जाता है, ये राइट एट्रियम के पास जाता है। ठीक है, राइट वेंट्रिकल वाला ब्लड किसके पास जाता है, लंग्स के पास। ठीक है, तो ये 2 सर्कुलेशन थी। एक थी पल्मोनरी सर्कुलेशन, वो कौन सी थी, जो एट्रियम से वेंट्रिकल, वेंट्रिकल से फिर लंग्स की तरफ जा रही है। लंग्स से ब्लड कहाँ आ रहा है, लेफ्ट एट्रियम में। ये इतनी सर्कुलेशन जो लंग्स वाली सर्कुलेशन थी उसमें कहा था पल्मोनरी सर्कुलेशन है। और जब फिर लंग्स से ब्लड लेके ऑक्सीजन वाला पूरी बॉडी में सप्लाई करना, बॉडी से वापस कहाँ जाना, राइट एट्रियम में, इसको हमने कहा था सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। अब ये सारे सर्कुलेशन के दौरान 3 फेजेस होते हैं। एक फेज़ वो होता है जिसमें दोनों एट्रिया, दोनों वेंट्रिकल, ये चारों हिस्से जो होते हैं हार्ट की रिलैक्स कर रहे होते हैं। ठीक है, ये रिलैक्स जब करते हैं तो पूरी बॉडी में से ब्लड जो है इकट्ठा होकर किस में आ जाता है, एट्रिया के अंदर। देखिए अब अगर ये रिलैक्स करेगा तभी ये इसके अंदर ब्लड इकट्ठा होना है। अगर तो ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हुआ फिर तो ब्लड इसके अंदर एंटर हो ही नहीं सकता। तो क्या होता है, जब ये दोनों एट्रिया, ये दोनों वेंट्रिकल चारों इकट्ठे रिलैक्सिंग फेज में होते हैं, तब पूरी बॉडी में से ब्लड इकट्ठा हो गया किस में एंटर हो जाता है, एट्रिया में। ठीक है, इधर से एट्रिया में और लंग से इस वाले एट्रिया में। ठीक है, बॉडी से इकट्ठा हो कहाँ आता है, राइट एट्रियम में। कौन सा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और लंग्स में से ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ आता है, लेफ्ट एट्रियम में। इनके दोनों एट्रियम में सेम टाइम पे आके ब्लड इकट्ठा होता है। किस ड्यूरेशन में, जब ये दोनों एट्रिया और दोनों वेंट्रिकल चारों रिलैक्स कर रहे होते हैं। इसे हम कहते हैं डायस्टोलिक फेज। ठीक है, ये कौन सा फेज है, ये है कार्डियक डायस्टोल। कार्डियक डायस्टोल। कार्डियक डायस्टोल में क्या हुआ, दोनों एट्रिया, दोनों वेंट्रिकल क्या हुए, रिलैक्स हुए। लंग्स में से ब्लड लेफ्ट एट्रियम में आ गया, पूरी बॉडी में से ब्लड कहाँ आ गया, राइट एट्रियम में आ गया। ठीक है, ये हो गया कार्डियक डायस्टोल। अब नेक्स्ट फेज क्या होता है, नेक्स्ट होता है, इसका ड्यूरेशन होता है 0.4 सेकेंड होता है इसका ड्यूरेशन। ठीक है, 0.4 सेकेंड में ये पूरा कंप्लीट होता है। पूरी बॉडी में से ब्लड वापस कहाँ आना, राइट एट्रियम में, और लंग्स में से कहाँ ब्लड आना, लेफ्ट एट्रियम में। तो ये पूरा जो फेज़ है ये किस में कंप्लीट होता है, 0.4 सेकेंड के अंदर। अब नेक्स्ट क्या होता है, दोनों एट्रियम क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। जब ये दोनों एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो ब्लड कहाँ जाता है, वेंट्रिकल के अंदर। ठीक है, जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और वेंट्रिकल रिलैक्स करेंगे, ब्लड एट्रियम से वेंट्रिकल में जाएगा, इस वाले एट्रियम का भी और इस वाले एट्रियम का भी। दोनों एट्रियम इकट्ठे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, दोनों का ब्लड इकट्ठा कहाँ जाएगा, वेंट्रिकल में। इसे हम कहेंगे एट्रियल सिस्टोल।
एट्रियल सिस्टोल, ये दो सेकंड फेज ये वाला हो गया। एक फेज इसमें चारों रिलैक्स कर रहे थे, ब्लड दोनों एट्रियम में एंटर हो गया। दूसरा फेज कौन सा, जब दोनों एट्रियम क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, तो ब्लड किस में एंटर हो जाएगा, दोनों वेंट्रिकल्स में। यानी जब चारों रिलैक्स करेंगे तो तब हमने इसको डायस्टोल कहना है। जब एट्रियम ने कॉन्ट्रैक्ट करना है तो हमने एट्रियम को कहना है एट्रियल सिस्टोल। नेक्स्ट फेज में क्या होना है, जो वेंट्रिकल हैं ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, फिर एट्रियम रिलैक्स कर जाएंगे। जब ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ये वाला ब्लड कहाँ भेजेगा, लंग्स की तरफ, और लेफ्ट वेंट्रिकल कहाँ ब्लड भेजेगा, बॉडी की तरफ। तो इसको हम कहेंगे वेंट्रिकल सिस्टोल। ठीक है, ये क्या है, वेंट्रिकल सिस्टोल। यानी जब एट्रियम ने कॉन्ट्रैक्ट करना तो एट्रियल सिस्टोल, जब वेंट्रिकल ने कॉन्ट्रैक्ट करना तो वेंट्रिकल सिस्टोल। ठीक है, और जब चारों जो हैं इसके चैम्बर्स ये वाले जो हैं हार्ट के रिलैक्स करेंगे तब हमने कहना है कार्डियक सिस्टोल। ठीक है, अब जो एट्रियम दोनों कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और ये रिलैक्स करता है, ये होता है 0.1 सेकंड में कंप्लीट, और वेंट्रिकल होता है 0.3 सेकंड में कंप्लीट होता है। ठीक है, अब देखिए मैंने बताया था आपको बेटे कि जब दोनों वेंट्रिकल क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ब्लड आगे भेजने लगते हैं, तो फिर क्या होता है, जब यानी तो ये जो यहाँ पे ट्राइकस्पड और बाइकस्पड वैल्व होते हैं, जब दोनों एट्रियम वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो ये जो ये है ना ट्राइकस्पड वैल्व और बाइकस्पड वैल्व, ये बंद हो जाते हैं। जब ये बंद होते हैं तो हमें एक आवाज़ सुनाई देती है जिसे हम कहते हैं लब। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, जब ब्लड इस वेंट्रिकल से लंग्स की तरफ जा रहा है, इधर से बॉडी की तरफ जा रहा, तो यहाँ होते हैं सेमील्यूनर वैल्व्स, फिर वो बंद हो जाते हैं। जब वहाँ यहाँ से ब्लड इधर निकल जाता है बाहर, उसमें कहते हैं, तब एक साउंड आती है, इसे कहते हैं ढब। यहाँ जब बंद होते हैं वैल्व तो लब की आवाज़ आती है, जब ये बंद तो ढब की आवाज़ आती है। ये जब हम स्टेथोस्कोप कान को लगाते हैं ब्लड प्रेशर चेक करने के लिए, तो हमें साउंड एक सुनाई देती है लब ढब की। तो वो क्या होती है बेटे, वो हमारी हार्ट बीट होती है, वही हमें सुनाई दे रही होती है। ये एट्रियल सिस्टोल और वेंट्रिकल सिस्टोल वाली। ठीक है, कि जब ये वाले बंद करेंगे वैल्व तो लब की आवाज़ आएगी, ये होगा तो डब की आवाज़ आएगी। ठीक है, अब एक फेज़ वो होता है जब पूरी बॉडी में से ब्लड इकट्ठा होके दोनों एट्रियम में आता है, और लंग्स से यहाँ, बॉडी में से यहाँ। ठीक है, एक आवाज़ में एक वो वाला फेज़ है। दूसरा कौन सा है, जब यहाँ से ब्लड वेंट्रिकल में जाएगा, ठीक है, फिर वेंट्रिकल से लंग्स की तरफ, बॉडी की तरफ, फिर डब की आवाज़ आएगी। तो ये वाली लब डब आवाज़ जो हमें सुनाई देती है, हम कहते हैं हार्ट बीट। ठीक है, इसकी रीडिंग तो देख लेते हैं। The relaxation of heart chamber fills them with blood and contraction of chamber people's blood out of them. The altering relaxation and contraction make up the cardiac cycle, and one complete cardiac cycle make one heartbeat. ठीक है, इसको अंडरलाइन कर लें कि हार्ट बीट की डेफिनेशन क्या है, the alternating relaxation and contraction make up the cardiac cycle, and one complete cardiac cycle makes one heartbeat. यानी कि पूरा साइकिल जब कंप्लीट होता है कि दोनों एट्रियम से ब्लड दोनों वेंट्रिकल में गया, दोनों वेंट्रिकल से लंग्स की तरफ और बॉडी की तरफ गया। नेक्स्ट फेज में क्या हुआ, बॉडी से वापस एट्रियम में आया, लंग्स से इसमें आया। यानी जब ये पूरा एक साइकिल कंप्लीट हो जाता है, इसे हम कहते हैं वन कार्डियक साइकिल। और वन कार्डियक साइकिल क्या होता है, हार्ट बीट होती है, इसको हम हार्ट बीट कहते हैं। ठीक है, कंप्लीट कार्डियक साइकिल कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग स्टेप्स। अब जो ये कंप्लीट उसने कहा कि जो पूरा ये साइकिल है, ठीक है, हार्ट वाला, इसको हमने एक कार्डियक साइकिल कहा, और यही एक हार्ट बीट है। और ये जो साइकिल है किन फेजेस में मुश्तमिल है, मैंने आपको 3 बता दिए। मैं कौन कौन से हैं, कार्डियक डायस्टोल है जब दोनों एट्रियम और दोनों वेंट्रिकल रिलैक्स कर रहे होते हैं, और एट्रियल सिस्टोल कौन सा है, जब दोनों जस्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, और वेंट्रिकल सिस्टोल कौन सा है, जब जस्ट दोनों वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। इस तरीके से जो है ब्लड पूरा पहुंचता है पूरी बॉडी के अंदर और वापस लेके आते हैं। और ये हमें 2 साउंड सुनाई देती हैं। जब ये वाले ट्राइकस्पड बाइकस्पड वैल्व बंद होते हैं तो हमें लब की आवाज़ आती है, जब ये दोनों होते हैं सेमील्यूनर वैल्व बंद तो हमें ढब की आवाज़ आती है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा है हार्ट रेट एंड पल्स रेट। अच्छा, हार्ट रेट और पल्स रेट क्या होता है, हार्ट रेट इज द नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ द हार्ट बीट पर मिनट। हार्ट रेट और पल्स रेट का मतलब क्या होता है कि 1 मिनट में हमारा हार्ट जो है जितनी दफ़ा बीट करता है, जितनी दफ़ा सर्कुलेशन
1 मिनट में हमारा हार्ट कितनी ब्लड की सर्कुलेशन कंप्लीट करता है। ब्लड सर्कुलेशन जो है इनकी पूरा साइकिल, पूरा कार्डियक साइकिल ये वाला जो है कि हार्ट से ब्लड बॉडी की तरफ गया, लंग्स की तरफ गया, फिर बॉडी से वापस लिया और लंग्स से वापस लिया, ये पूरा जो सर्किट है इसे हम कहते हैं कार्डियक साइकिल है। 1 मिनट में हमारी बॉडी जो है, हमारा हार्ट जो है वो कितने साइकिल कंप्लीट करता है, कितने दफ़ा हार्ट को पंप करके बॉडी की तरफ ब्लड भेजता है और रिसीव करता है, इसको हम कहते हैं हार्ट रेट या पल्स रेट। हार्ट रेट इज द नंबर ऑफ टाइम्स द हार्ट बीट पर मिनट एट रेस्ट ड्यूरिंग नॉर्मल एक्टिविटीज। द नॉर्मल हार्ट रेट इज 70 टाइम्स पर मिनट इन मैन एंड 75 टाइम्स पर मिनट इन वुमेन। कहते हैं जब हम कोई काम नहीं कर रहे, हम रेस्ट पे होते हैं, लेटे होते हैं या बैठे होते हैं, कोई काम नहीं कर रहे फिजिकल एक्टिविटी, तब हमारा हार्ट रेट कितना होता है, 1 मिनट में 70 टाइम्स होता है मेल के अंदर और 75 टाइम क्या होता है फीमेल के अंदर। यानी 1 मिनट में 75 टाइम्स हमारा हार्ट जो है वो अपना कार्डियक साइकिल कंप्लीट करता है फीमेल्स के अंदर। कहता है ये जब फ्लक्चुएट करता है, चेंज होता है, ज़्यादा या कम होता है, ये कब होता है, जब हम ये हमारी एक्टिविटी पर डिपेंड करता है, हमारे स्ट्रेस लेवल पर डिपेंड करता है। कभी कभी जब हम टेंशन में होते हैं तो हमारा हार्ट रेट जो वो इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, हार्ट रेट कैन बी मेजर्ड बाय फीलिंग द पल्स। पल्स इज द रिदमिक। अच्छा जी, पल्स की डेफिनेशन क्या है? कहता है कि हम हार्ट रेट जो है किस तरह मेजर कर सकते हैं, हम अपनी पल्स रेट को काउंट कर सकते हैं। जो हमारी स्किन के नज़दीक तरीन ब्लड आर्टरी होती है, हम उसको फील कर लेते हैं कि हमारी जो आर्टरी है वो कितनी दफ़ा ऐसे बीट कर रही है। 1 मिनट में चेक कर लेना कितना दफ़ा बीट कर रही है, जितना दफ़ा वो कर रही है उतनी दफ़ा हमारी कार्डियक साइकिल कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, अब पल्स क्या होती है, इसकी डेफिनेशन देखिए। पल्स इज द रिदमिक एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एन आर्टरी एज ब्लड इज फोर्स्ड थ्रू इट बाय द रेगुलर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट। कहता है पल्स क्या है कि रिदमिक एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन है, यानी कि कभी जो है हमारी आर्टरी सिकुड़ रही है, कभी फैल रही है, कभी सिकुड़ रही है, कभी फैल रही है। ठीक है, तो ये कब होता है, जब हार्ट इसमें ब्लड फोर्स करके भेजता है और फिर हार्ट इसमें से ब्लड वापस लेता है। ठीक है, कि जब वापस लेता है तब हार्ट आर्टरी कॉन्ट्रैक्ट करती है, जब हार्ट इसमें ब्लड पंप करता है तो आर्टरी एक्सपैंड करती है। तो ये एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट करने के दौरान जो एक रिदमिसिटी है, ठीक है, इसमें रिदम जो आ रहा है उसे हम कहते हैं पल्स। कि पल्स इज द रिदमिक एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एन आर्टरी एज ब्लड इज फोर्स्ड थ्रू इट बाय द रेगुलर कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ हार्ट। पल्स कैन बी फेल्ट एट एरियाज वेयर आर्टरी इज क्लोज टू स्किन। फॉर एग्जाम्पल कहता है अब जो हम पल्स है वो कहाँ महसूस कर सकते हैं, हम उस एरिया में महसूस करेंगे जो हमारी स्किन के नज़दीक तरीन होता है। कैसे? जैसे हमारी कलाई है, रिस्ट, नेक, ग्रोइन, टॉप ऑफ फुट, तो हम अपने जो नेक है वहाँ महसूस कर सकते हैं, जो हमारी कलाई है वहाँ पे हम फील कर सकते हैं। ठीक है, जो हमारा पाँव होता है वो उसके नज़दीक भी होती है एक आर्टरी, वो भी नज़दीक भी होती है, स्किन भी हम फील कर सकते हैं। मोस्ट कॉमनली पीपल मेजर देयर पल्स इन देयर रिस्ट। जो मोस्टली जिस तरह लोग हैं वो कैसे करते हैं, अपनी रिस्ट से महसूस करते हैं। आगे हमने क्या देखना आज कि नेक्स्ट है कंपैरिजन ऑफ आर्टरीज, कैपिलरीज एंड वेन्स। जस्ट टेबल करना आप लोगों ने। ठीक है, अब हमारी जो बॉडी है इसमें 3 तरह की ब्लड आर्टरीज हैं, तो जो ब्लड हैं ये ब्लड वेसल्स हैं। एक आर्टरीज होती हैं, कैपिलरीज होती है, वेन्स होती हैं। बताया था बेटे आर्टरी क्या होती है। आर्टरीज वो होती हैं जो हार्ट में से ब्लड दूर लेकर जाती हैं, अवे फ्रॉम दी हार्ट लेकर जाती हैं, यानी बेशक वो लंग्स की तरफ लेकर जाएं, बेशक वो बॉडी की तरफ लेकर जाएं, यानी जो हार्ट में से ब्लड लेके ब्लड से अवे जाएं। ठीक है, उसे हम कहते हैं वो आर्टरी है, कैरी ब्लड अवे फ्रॉम दी हार्ट। ओके, अब वेन क्या होती है, उसके ऑपोजिट, यानी जो पूरी बॉडी में से या लंग्स में से ब्लड लेके हार्ट की तरफ है। जितनी भी ब्लड वेसल जो हार्ट की तरफ आएंगे ब्लड लेके, उसको हम कहेंगे वो है वेन्स। और जो हार्ट से ब्लड लेके बॉडी की तरफ जाएंगी, दूर जाएंगी हार्ट से, उसे हम कहेंगे वो है आर्टरी। अब कैपिलरीज क्या होती हैं? कैपिलरीज बहुत छोटी होती हैं। जब हमारा सेल होता है ना, सेल लेवल के पास जाके, आपको मैंने बताया था कि ये देखिए, ये फर्ज करिए ये सेल है, सेल के अंदर अब ट्रांसफ़र ऑफ मटेरियल, ट्रांसफ़र ऑफ गैसेस, ठीक है, ऑक्सीजन और CO2 की जो ट्रांसफ़र होता है, वो फूड मटेरियल का ट्रांसफ़र जो करना है, ब्लड ने देना है सेल को, ये जो सेल के साथ जाके आगे उसने ये ट्रांसफ्यूजन करनी है, ये वाली जो है ट्रांसफॉर्मेशन, वो किसने करनी है, वो कैपिलरीज से करनी होती है। कैपिलरीज क्योंकि ये बहुत ही इसकी बारीक दीवार होती है, एक सेल से मिलकर बनी होती है, इसलिए ये क्या करती है, इसमें सिर्फ इतनी इसकी होती है अंदर से गुंजाइश कि इसमें से एक टाइम पे सिर्फ एक सेल गुजर सकता है। तो ये सेल के नज़दीक तरीन होती बनी भी इसकी दीवार सिर्फ एक सेल से होती है। तो ये डिफ्यूजन के ज़रिए अपने मटेरियल्स को इंटरसेलुलर स्पेस पे पहले भेजती है, यहाँ से सेल में चले जाते हैं मटेरियल्स। ऐसे ही गैसेस का ट्रांसफ्यूजन होती है इसके अंदर।
अलाउ द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन ब्लड एंड टिश्यूज, जो टिश्यू लेवल पे जाके सेल्स के अंदर तक जाके क्या करती है, जो ट्रांसफ़र करती है मटेरियल्स को, वो कौन करती है, वो कैपिलरीज करती है। ठीक है, ये है इसका फंक्शन। क्या फंक्शन क्या है इनका? आर्टरी ब्लड से दूर लेके जाती है हार्ट से, वेन्स हार्ट की तरफ ब्लड लेके आती है, कैपिलरीज क्या करती हैं, ये एक्सचेंज करती हैं मटेरियल्स को टिश्यू और ब्लड वेसल के दरमियान। आगे थिकनेस एंड इलास्टिसिटी इन वॉल, कि जो आर्टरीज हैं, कैपिलरीज हैं और वेन्स हैं, इनकी जो वॉल होती है, जो दीवार होती है, उसमें थिकनेस कितनी है, मोटाई कितनी है और लचक कितनी है। जो आर्टरीज हैं ये मोटी होती हैं, थिक होती हैं, क्योंकि उन्होंने ब्लड लेके हार्ट से पूरी बॉडी में ब्लड सप्लाई करना होता है, और जितनी आर्टरी थिक होगी उतना ही ज़्यादा ये प्रेशर क्रिएट करेगी। ठीक है, प्रेशर क्रिएट करेगी तो ब्लड जाएगा पूरी बॉडी में। इलास्टिक भी है, इलास्टिक भी तब होगी, इलास्टिक होगी तो ये ऐसे ऐसे ब्लड पंप कर सकेगी ना। जो वेन होती है वो थिन होती है और लेस इलास्टिक होती है। अब चूंकि वेन जो है उसने पूरी बॉडी में ब्लड सप्लाई नहीं करना, उसने जस्ट क्या करना है, वापस हार्ट की तरफ लेके आना है, उसमें ब्लड का प्रेशर कम होता है। ठीक है, इसलिए वो इतनी इलास्टिक भी नहीं है और इतनी थिक भी नहीं है। अब जो कैपिलरीज हैं ये तो बिल्कुल ही इलास्टिक नहीं होती और ये थिक भी नहीं होती, क्योंकि इन्होंने क्या करना है, इन्होंने ट्रांसफ़र करने होते हैं मटेरियल। ठीक है, अपने कैपिलरी ब्लड में से टिश्यूज़ में और टिश्यूज़ से ब्लड के अंदर, तो ये बहुत ही बारीक होती हैं और इलास्टिक भी नहीं होती। मसल्स इन वॉल, अच्छा अब जो आर्टरी और वेन्स हैं और कैपिलरीज, इनकी दीवारें जो हैं इनमें मसल्स कैसे होते हैं, ज़्यादा होते हैं, कम होते हैं, कैसे होते हैं। जो आर्टरी थिक होगी, ज़ाहिरी बात है अगर वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर रही है, इट्स मीन कि उसका जो है स्ट्रक्चर जो है वो कौन सा है, वो मस्कुलर स्ट्रक्चर है। जो मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है हमेशा वही कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता है। जैसे हार्ट है वो क्या है, वो एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है। ठीक है, क्योंकि हार्ट जब पंप करता है, ऐसे ही है कि आर्टरी जब पंप करती है ब्लड को, तो ये थिक होगी, इसमें मसल ज़्यादा होंगे। अब जो कैपिलरीज है उसने तो नहीं सप्लाई करना ब्लड आगे, उसमें ट्रांसफ्यूजन करनी होती है, तो वो थिक भी नहीं होती, उसमें मसल्स होते ही नहीं वैसे ही, वो एक सिंगल सेल से बनी होती है उसकी दीवार। और जो वेन होती है ये थिन होती है, क्योंकि इसने कम कॉन्ट्रैक्ट करना होता है। आगे ब्लड प्रेशर क्या है, आर्टरी चूँकि ब्लड से हार्ट से डायरेक्ट ब्लड ले रही है, ठीक है, इसमें ब्लड का प्रेशर हाई होता है, इसने पूरी बॉडी तक ब्लड को सप्लाई करना है। जो कैपिलरीज हैं इसमें ब्लड का जो प्रेशर है मीडियम होता है। ठीक है, अब जब वेन्स हैं, अब देखिए पहले आर्टरी में ब्लड आया, आर्टरी से ब्लड आता है, फिर कैपिलरीज में गया, कैपिलरीज से फिर वापसी तक वेन में जाता है ब्लड। तो यहाँ अगर हाई ब्लड प्रेशर है तो कैपिलरीज में मीडियम हो जाता है और वेन्स तक पहुँचते पहुँचते ब्लड का प्रेशर लो हो जाता है। अब वेल्व्स, इस तरह मैंने आपको बताया था हार्ट के अंदर वेल्व्स थे। ठीक है, ट्राइकस्पिड वेल्व, बाइकस्पिड वेल्व, ठीक है, और सेमिल्यूनर वेल्व्स। उनका क्या मतलब था कि वो बैक फ्लो को रोकते हैं। आर्टरीज में कोई वेल्व नहीं होता, क्योंकि इसमें हार्ट से ब्लड जो है वो काफ़ी प्रेशर से आ रहा होता है, तो आगे गुजरता जाता है। ठीक है, वैसे भी ये ब्लड लेके जा रहा है बॉडी पार्ट्स की तरफ, पीछे से ब्लड खुद ही ज़्यादा आ रहा है, तो आगे प्रेशर से ब्लड आगे मूव करता जाता है। ठीक है, कैपिलरीज में भी वेल्व की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन जो वेन्स हैं इन्होंने चूंकि इसके अंदर आके ब्लड का प्रेशर कम हो जाता है और इन्होंने ब्लड को वापस कहाँ भेजना होता है, हार्ट की तरफ। तो हार्ट की तरफ ब्लड ले जाने के लिए अब वो अगर आगे को भेजेंगी तो ब्लड जब जिस तरह आर्टरी है, ये देखिए ये आर्टरी है, इसने ऊपर की तरफ ब्लड ले जाना हार्ट की तरफ। अगर ब्लड पीछे से आ रहा है, ब्लड यहाँ पहुँचा है, ये वाला हिस्सा तब कॉन्ट्रैक्ट किया। ठीक है, ऐसे कर कॉन्ट्रैक्ट किया, ब्लड आगे चला गया। जब ये रिलैक्स करेगा दोबारा से ऐसे, तो ये ब्लड पीछे को वापस भी आ सकता है। ठीक है, क्योंकि पीछे ब्लड का प्रेशर ज़्यादा नहीं है, तो ये पीछे वापस भी आ सकता है। इसलिए वेन्स के अंदर जगह जगह वेल्व्स बने होते हैं, ताकि अगर ब्लड यहाँ से आगे सप्लाई कर दिया गया है तो वेल्व पीछे से बंद हो जाता है, ताकि ब्लड जो है पीछे को वापस ना आए। फिर वेन का ये वाला हिस्सा कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो ब्लड जो है मज़ीद आगे फिर मूव करता है। ठीक है, एक तो जो वेन्स हैं ये इस तरह आगे ब्लड सप्लाई करती हैं वेल्व बंद करके, दूसरा जो हमारे मसल्स हैं, हमारे मसल्स की मूवमेंट होती है, तो मसल्स की मूवमेंट की वजह से वेन्स पे प्रेशर पड़ता है, तो उस वजह से भी ब्लड आगे मूव कर जाता है। चलो जी, ये आपको समझ आ गया। इसका जस्ट आपने टेबल ही करना है, ये वाले पॉइंट्स करने हैं, इसी तरह आपने करने हैं इसके पॉइंट सारे ना, ये हेडिंग के थ्रू। बाकी इसमें आपने हार्ट रेट और पल्स रेट की डेफिनेशन करनी है, और ये देखना है कि मैन में क्या कितने 1 मिनट में कितनी दफ़ा होता है, फीमेल्स में कितनी दफ़ा होता है, और ये पल्स की डेफिनेशन करनी है। फिर बताना है कि जो पल्स है उसको हम फील करने के लिए मतलब कहाँ कहाँ उसको फील कर सकते हैं। ठीक है, वो उसकी जगह के नहीं बता देंगे आप लोगों ने।
और हार्ट बीट जो है इसमें सारा ही करना आपने कि पहले हार्ट बीट की डेफिनेशन करनी है आप लोगों ने, ठीक है, कि हार्ट बीट क्या होती है, कार्डियक साइकिल जो है वो हार्ट बीट क्या है दोनों, फिर इसके जो ये कितने फेजेस में कंप्लीट होता है, तीनों के नेम लिखने हैं कि कार्डियक डायस्टोल है, फिर आर्टियल स्टॉल है, फिर वेंट्रिकल स्टॉल है, ठीक है, तीनों के नेम लिखने हैं, फिर बताना है कि लब और ढप की आवाज़ क्या होती है और कौन सा स्टॉल फेज जो है कितने सेकंड में कंप्लीट होता है, ये सारे आप लोगों ने करना है ये वाला पैराग्राफ जो। हाँ जी,